ओके, सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद इसको रीड करेंगे कि इसमें कोई बात अगर मिस हो गई है तो वो भी हम डिस्कस कर लें। अब ये डायग्राम देखो, ये जो सारी चीज़ हमें नज़र आ रही है, इसको वो बोल देता है कि ये एक स्लीव है। स्लीव यानी कि एक ट्यूबुलर शेप की एक चीज़ है, अपरेटस है। और ये जो स्लीव है, या ये ग्लास की बनी होगी या ये किसी सूटेबल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होगी। ठीक है। अब इसके अंदर वो कहता है कि दो डिस्क मौजूद होती हैं। पहली डिस्क ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, और दूसरी डिस्क ये वाली लाइन है, नीचे वाली। और ये जो दोनों डिस्क हैं ये आपस में 30 मिलीमीटर अपार्ट हैं। यानी इस डिस्क का जो इस डिस्क से फासला है वो क्या है, 30 mm है। ठीक है। अब इस पहली ऊपर वाली डिस्क में भी देखो होल्स हैं और नीचे वाली में भी होल्स हैं, तो इसको हमने कह दिया कि ये डिस्क क्या है, ये परफोरेटेड डिस्क हैं। ठीक है। और ये जो हर एक डिस्क के अंदर कितने होल्स हैं, वो है 39 होल्स। और हर एक होल का जो डायामीटर है वो कितना है, 4 मिलीमीटर है। ठीक है, एक बात हो गई। उसके बाद ये जो स्लीव ये मैंने दिखाई है, इसमें ये देखो ये इसकी वॉल्स हैं, ये वाला हिस्सा एक वॉल और ये वाला जो दूसरी वॉल है ये है। ठीक है, इनकी भी अपनी कोई ख़ास एक थिकनेस होती है। और इसका जो पूरी ये स्लीव है इसका भी एक ख़ास एक डायामीटर है, यानी एक एरिया है पूरा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके अलावा देखो इस डायग्राम में ये जो एक हुक सी बनी हुई है, ये एक हुक बनी हुई है और यहाँ पे इस तरह की दो हुक्स हैं। तो इन दो डिस्क को खड़ा करने के लिए इसके अंदर, इस स्लीव के अंदर क्या है हमारे पास, ये 3 हुक्स लगी हुई हैं। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी देखो कि ये हुक का जो मुंह है ये ऊपर की तरफ है इस डायग्राम के अंदर। ठीक हो गया। अब इस डायग्राम में देखो ये एक जो डिस्क है ना, उसकी एक जूम पिक्चर है। ठीक है, यानी इसके अंदर देखो ये जो 39 होल्स हैं और मैंने बताया कि हर होल का डायामीटर क्या है, 4 मिलीमीटर है। ठीक है, और ये बस इसी तरह इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये इजी चीज़ है। ठीक है। और यहाँ पे जो डायग्राम है ये थोड़ी सी रियलिस्टिक दिखाई हुई है। और ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम बस एक स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी। ठीक है। और जी ये अपरेटस हो गया फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सपोजिटरीज एंड पेसरीज। बाकी ये जो इसके अंदर जो ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं, यानी ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनका यूनिट मिलीमीटर में है, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसका एक हल्का सा लेआउट पता होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर वही सारी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन हुई है जो हमने एक सिंगल अपरेटस की डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड में वो कहता है कि अब आपने इस तरह के 3 अपरेटस ले लेने हैं। ठीक है, और हर एक के अंदर आपने सिंगल सैंपल डालना है। ठीक है, ये वाला टेस्ट आपने 3 अपरेटस इस तरह के लेके परफॉर्म करना है, हर एक के अंदर आपने सिंगल सैंपल लेना है। और आपने क्या करना है कि आपने हर एक अपरेटस को एक बीकर में रख देना है। उस बीकर के अंदर क्या होगा, पानी होगा, जिसकी कैपेसिटी जो है वो एटलीस्ट 4 लीटर्स होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 36 से 37 डिग्री पर आपने डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखा होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब, अगर अलग से कोई प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो आप वो वाला टेम्परेचर रखेंगे और वो उतनी ही कैपेसिटी वगैरह रखेंगे। नाउ उसके अलावा वो कहता है कि ऐसा भी आप कर सकते हो कि तीनों अपरेटिसेस को आप एक ही वेसल में रख दो और उस वेसल की कैपेसिटी 12 लीटर्स हो जाए, यानी 4 × 3 = 12 लीटर्स हो जाए। नाउ फिर वो कहता है कि इस बीकर को आपने उसमें एक स्लो स्टरर भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, और एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इन सिलेंडर्स को, हमारे जो अपरेटिस है उसको होल्ड कर सके वर्टिकल पोजीशन के अंदर। ठीक है, और वो कहता है कि ये एटलीस्ट जो है वो 90 मिलीमीटर तक पानी के अंदर सबमर्ज्ड होने चाहिए। ठीक है, पानी की सरफेस से तकरीबन 90 मिलीमीटर तो होना ही चाहिए नीचे, इस सिलेंडर को।
ठीक है, और नॉट लेस देन, ठीक है, यानी इससे कम ना हो, ये बात हो गई। और वो कहता है कि आपने उन सिलेंडर्स को क्या करना है, अलाउ देम टू बी इन्वर्टेड विदाउट द इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर, यानी आपने इस तरह भी उसको सेट करना है कि ये आपका जो सिलेंडर है जो आपने अंदर सबमर्ज किया है उस सरफेस ऑफ वाटर में, वो इन्वर्ट भी हो सके, यानी आप उसको उल्टा भी सको। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमने आफ्टर एवरी 10 मिनट्स उसको उल्टाना है, इन्वर्ट करना है अपने पूरे एपरेटस को। ठीक है, और उसमें वो पानी से बाहर भी ना निकले। एक बात यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में अगेन 3 इस तरह के एपरेटस हैं और ये तीनों जो है वो इसमें आप परफॉर्म कर रहे हो अपना डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। यहाँ पर मेथड लिखा है, अगेन आपने 3 सपोजिटरीज या फिर पेसरीज जो हैं वो इस्तेमाल करनी है और हर एक को आपने किधर रखना है, लोअर डिस्क के ऊपर रखना है, लोअर डिस्क पे रखना है। तो दिस इज़ योर लोअर डिस्क, नीचे वाली डिस्क है, इसके ऊपर आपने अपनी जो सपोजिटरी है उसको रखना है। ठीक है, अपना एपरेटस सिक्योर कर लिया, उसको अच्छे से बंद कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने अपने एपरेटस को हर 10 मिनट के बाद क्या करना है, इन्वर्ट कराना है। ये आपका जो एपरेटस है ये किस में सबमर्ज हुआ हुआ है, पानी के अंदर सबमर्ज हुआ हुआ है। ठीक है, और फिर आपने अपने जो प्रिस्क्राइब टाइम के बाद जो कि आपकी मोनोग्राफ में दिया होगा, उसके बाद आपने अपने सैंपल को ऑब्जर्व करना है कि आया इसकी डिसइंटीग्रेशन प्रिस्क्राइब टाइम में हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर आपका टेस्ट तभी पास होगा जब सारे के सारे सैंपल्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे। ओके, सो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है सपोजिटरीज और पेसरीज का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट फॉर द वेजाइनल टैबलेट्स। अब वेजाइनल टैबलेट्स का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें देखो कि ये जो हुक है ना, इसकी मैंने पहले कहा था कि गौर करना इसकी हुक का जो मुंह है वो किस तरफ है, वो पिछले डायग्राम में ऊपर था, इसमें ये नीचे की तरफ है। ठीक हो गया, अब एक ये फ़र्क आ गया। दूसरा ये देखो कि इसमें जो टैबलेट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो अपर परफोरेटेड डिस्क पे पड़ी हुई है। प्रीवियसली वो किस पे पड़ी हुई थी, वो लोअर परफोरेटेड डिस्क पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये सेकंड डिफरेंस आ गया है सपोजिटरीज वर्सेस वेजाइनल टैबलेट्स में। सेकेंडली एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि ये एक जो ए में है, यानी ये जो ग्लास प्लेट है ये क्यों रखी हुई है, ये इसलिए रखी हुई है ताकि क्या हो सके कि ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, सो ये हमने डायग्राम को डिस्कस किया। आई थिंक कि इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम टेक्स्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूज़ द एपरेटस डिस्क्राइब्ड अबव, अरेंज सो एज टू रेस्ट ऑन द हुक्स। अब आपने किस तरह से अरेंज किया इसको कि जैसे वो अपनी हुक्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है, खड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी सारी जो अरेंजमेंट है वो वैसी की वैसी है जैसे सपोजिटरीज वाले की थी। आपने इस बीकर, अच्छा, प्लेस इट इन अ बीकर। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एपरेटस है वो एक बीकर में पड़ा हुआ है जिसकी एक सूटेबल डायामीटर है, और इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगेन वाटर है हमारे पास। ठीक है, उसको हमने 36 से 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है, और इसका लेवल हमने क्या रखना है, वो कहता है कि ये जो अपर परफोरेटेड डिस्क है इससे थोड़ा सा नीचे रखो, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रखो इस वाटर के लेवल को, और फिर क्या करो कि आप अपनी पिपेट को यूज़ करें। ठीक है, और उसका जो लेवल है उसको एडजस्ट कर लें इतना कि एक यूनिफॉर्म फिल्म बन जाए जो कि कवर कर ले डिस्क की परफोरेशंस को। हम देख सकते हैं कि हमारी ये जो अपर डिस्क है इसकी परफोरेशंस के ऊपर एक हल्की सी जो है वो वाटर का सरफेस है और एक फिल्म सी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमने किस तरह बनाई, पिपेट की मदद से।
सो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। और हमने करना किस तरह है परफॉर्म कि हमने 3 वेजाइनल टेबलेट्स ली, उसी तरह 3 अप्रेटिसेस हैं, हमने 3 हमारे सैंपल्स होंगे। हम अपने एक सैंपल को यानी एक टेबलेट को अपर परफोरेटेड प्लेट पे रख देंगे और उसको कवर कर देंगे ग्लास प्लेट के साथ, ठीक है, ताकि मेंटेन रहे ह्यूमिडिटी की कंडीशंस। और फिर हम देखेंगे कि प्रिस्क्राइब पीरियड जो है उसके बाद हमारे सैंपल में यानी जो मोनोग्राफ में प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते जाएंगे कि हमारा सैंपल डिसइंटेग्रेट हुआ है कि नहीं। अगेन इस टेस्ट को पास होने के लिए भी सारे सैंपल्स का डिसइंटेग्रेट होना ज़रूरी है।